हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग और में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी रहेगी बोट नेक ब्लाउज़ के ऊपर। तो ये वाला ब्लाउज़ हमने स्टिच किया है, तो इस वाले ब्लाउज़ की ही हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो पहले पार्ट में हम आपके साथ कटिंग की वीडियो शेयर करेंगे कि किस तरीके से हमें बोट नेक ड्रॉ करते हैं। और बोट नेक बनाने में फ्रेंड्स, या तो आप इसमें जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं, ये मैंने विदाउट पैड बनाया है। तो और ये मैंने प्रिंसेस कट में बनाया है। आप चाहे तो प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे 4 टक्स में भी, यानी कि इसमें 4 डार्ट वाला, ये हमारा 2 डार्ट वाला होता है प्रिंसेस कट। 1 डार्ट यहाँ पे शोल्डर आर्म होल पे दिया जाता है और 1 डार्ट इसमें वेस्ट साइड्स पे दिया जाता है। तो आप चाहें तो इसे प्रिंसेस में भी बना सकते हैं, 4 टक्स में भी बना सकते हैं, और शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज भी बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद है। और साथ में हमने इसमें दिया है बोट नेक, और इसका ये बैक नेक में हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है, ये देख सकते हैं। तो बैक में आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी डिज़ाइन दे सकते हैं, और हमने इसको स्लीवलेस बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो पहले कटिंग हम करेंगे फर्मा के ऊपर, और फर्मा हमने यहाँ पे सबसे पहले निशान लगा लेना है शोल्डर का। तो हम बोट नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो शोल्डर का निशान हम यहाँ पे सबसे पहले लगा लेंगे। तो जो भी हमारा शोल्डर है, यहाँ पे हम उसको रखते हुए, यानी कि हमारा जो ये साइज़ है, ये अब 40 इंच का हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है, टोटल शोल्डर मैंने लिया है 16 इंच। तो 16 का हाफ करते हुए 8 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया। अब मैंने ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे 3.25 इंच मैंने नेक उतारा है। 3.25 इंच नेक उतारा। हालांकि मेरे ये नेक नहीं लगेगा, ब्रॉड लगेगा, लेकिन हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और यहाँ से हमने 1 इंच डाउन जाना है। ये हमारा ब्लाउज़ है, तो 1 इंच डाउन हम जाएंगे। क्योंकि बोट नेक होता है, इसमें डीप नहीं है, इसलिए हम इसको शोल्डर यहाँ से डाउन करते हैं। तो यह हमने 1 इंच शोल्डर डाउन कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ से आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल फ्रेंड हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा फुल बस्ट है, उसको फुल बस्ट को हमने 6 से डिवाइड कर लेना है, प्लस 1 इंच या हाफ इंच आप इसमें रख लें। तो 40 है, यहाँ पर मैं लगभग यहाँ पे लूँगी 7 या 7 या 7.5 इंच में डाउन करूँगी। ठीक है, यहाँ पे 7 इंच मैंने डाउन करा। तो मेरा जो आर्म होल है, आप जब भी आप नाप लें तो वहाँ पे आर्म होल का भी नाप ले। तो 17 इंच मेरा आर्म होल था, तो मैंने यहाँ पे इतना लिया। 7 इंच डाउन जाने के बाद इस लाइन को मैंने आगे तक बढ़ा लेना है, इस तरीके से बढ़ा लिया। अब इसके बाद यहाँ से हम बस्ट पॉइंट का निशान लेंगे। जो भी हमारा बस्ट पॉइंट है उस पर निशान लगा लें। 10.5 इंच पे लगाया है, और टोटल लेंथ ब्लाउज़ की ले लें 16 इंच ब्लाउज़ की लेंथ मैंने ली है। तो इन लाइन को मैंने आगे तक ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। तो ये मेरे तीनों लाइनें, ये मेरी सारी लाइनें लग चुकी हैं बेसिक। अब हम फ्रेंड क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा ब्लाउज़ है तो अपर चेस्ट लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा अपर चेस्ट था 37 इंच, तो 37 को मैंने 4 से डिवाइड करा, तो मेरा आएगा 9.25। तो यानी कि 7 इंच पे मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हाफ इंच और लूँगी लूजिंग के लिए। तो हाफ इंच मैंने लूजिंग ले लिया। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ से हम जो भी हमारा, ये हमारा हो गया। अब हमने यहाँ से शोल्डर हमारा था 8 इंच पे, थोड़ा नीचे जाएंगे, 1 इंच कम कर देंगे, यानी 7 इंच हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा ये निशान फ्रंट क्रॉस का हो गया। यानी कि अगर हम इतना ही एरिया लेते
तो ये हमारा बीच में झोल आ जाता ब्लाउज में। यहाँ पर जो साइड में झोल आता है ना, तो ये हम कवर करने के लिए फ्रंट क्रॉस लेना ज़रूरी होता है। फ्रंट क्रॉस आप ज़रूर लें, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा झोल नहीं आता है। ये छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बताती जाऊँगी, नोट करते जाइएगा। तो फ्रंट क्रॉस लेने के बाद कुछ इस तरीके से आप इसको मिला लें, ठीक है, शेपर की मदद से। अब हमारा यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने इसको मिला लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, अब आप देखिए मेरा निशान लगा था यहाँ से, लेकिन मैंने कहाँ पे निशान लगाया है, 1/2 इंच अंदर की तरफ से। यानी कि ये जो मैं कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ ना, ये फ्रंट वाले पार्ट की दिखा रही हूँ। तो फ्रंट वाला पार्ट 1/2 इंच हम कम कर देंगे शोल्डर की तरफ से। क्यों कम करेंगे, क्योंकि जो हमारा, सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर है ना इतना नॉइज़ होता है ना हमारा, जो जहाँ पे मैं रहती हूँ तो वो बाहर बहुत ज़्यादा मार्केट एरिया है ना, तो इसलिए वहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती है, नॉइज़ बहुत हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या होता है ना, 1/2 इंच हम कम कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा बैक वाला शोल्डर, मतलब हमारा जो बॉडी होती है, वो जब हम शोल्डर नापते हैं तो बैक की शोल्डर में और हाफ फ्रंट के शोल्डर में थोड़ा अंतर होता है। तो बैक का शोल्डर थोड़ा ज़्यादा होता है फ्रंट के मुकाबले, फ्रंट हमारा थोड़ा सा आगे को झुका होता है, तो आप देखेंगे हल्का सा कम होता है। तो हमने यहाँ पे 1/2 इंच यहाँ पे कम कर लेना है, ठीक है। अभी हमारा 1/2 इंच अगर आप कम कर लेंगे तो आपकी पीछे जब हम जो फिटिंग है ना वो बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। ये हो गया। अब ये हमारा हमने निशान भी लगा लिया इस तरीके से। अब हम इसको शोल्डर को नापेंगे। मेरा 17 इंच था, 17 से ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें डार्ट भी लेना है। तो यहाँ से रखते हुए मेरा 1/2 इंच मेरा ज़्यादा आ रहा है। तो ये मेरा हाफ नहीं, मेरा आ रहा है 1/4 इंच ज़्यादा आ रहा है। तो ये जब हम यहाँ पे 1/4 इंच का डार्ट लेंगे ना, आर्म होल में हम डार्ट लेंगे, वहाँ कवर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये हमने यहाँ का हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से बस्ट पॉइंट का निशान लगा लिया था, तो यहाँ पे हमारी बस्ट की दूरी हम निकालेंगे। तो बस्ट की दूरी ऐसे निकालते हैं, फुल बस्ट डिवाइड बाय 10, फुल बस्ट डिवाइड बाय 10, यानी कि 10 से हमने डिवाइड कर लेना है फुल बस्ट को, ठीक। यहाँ पे हमारा निशान आ गया। तो यहाँ पे जितना भी निशान आया है मेरा लगभग 3.25 इंच, मतलब वैसे तो 4 आना है, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम रखूँगी, नहीं तो यहाँ का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगाया। अब मैं यहाँ पे 1 इंच से लेके 1.25 इंच नीचे कम कर लूँगी, यानी कि अगर मैंने यहाँ 3.25 इंच लगाया है तो यहाँ पे मैं 3 इंच लगाऊँगी, ठीक है, या फिर 2.25 इंच लगाऊँगी, 2.25 इंच लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे निशान लगा लिया। ये यहाँ पे मैंने ये डार्ट के लिए निशान लगाया है। तो इसको मैंने मिला लेना है और इसको इस लाइन से ड्रॉ करते हुए आगे वाले लाइन तक थोड़ा सा मिला लेना है, यानी कि 0.25 से थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने बाहर निकालना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकाला आप देखिए। और मैंने क्रॉस मिला लिया, इसके साथ यहाँ पे क्रॉस मिला लिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे डार्ट निकालना है, क्योंकि मेरा हैवी बस्ट है तो कम से कम 3.5 इंच का यहाँ पे मैं डार्ट लेने वाली हूँ, 3.5 सवा 3 इंच का, ताकि यहाँ पे बस्ट अच्छे से मेरे शेप में आ जाए, ठीक है। अब ये हमने यहाँ से इस तरीके डार्ट किस तरीके से देना है, हमने यहाँ पे शेप किस तरीके से देनी है, यहाँ से हमने सीधा ले जाएंगे, हल्का सा टर्न करेंगे और यहाँ पे लाते हुए इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमारा बन गया। अब फ्रेंड हमने यहाँ पे वेस्ट का निशान लगा लेना है। तो ये वेस्ट का निशान हम कैसे लगाएंगे, उससे पहले हम इन दोनों लाइनों को इक्वल कर लेंगे। तो 6 इंच पर है, यहीं से इंच टेप उठाना है, जहाँ पर भी 6 इंच आ रहा है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरा 6 इंच आ रहा है। ये हमने दोनों लाइनें इक्वल कर ली है, क्योंकि जब हम इसे जोड़ेंगे ना, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ से नापना है वेस्ट का। तो वेस्ट है 33 इंच, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखना है इस तरीके से, जो भी आ रहा है उसको उठाते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे, उतना यहाँ पे छोड़ देंगे। 3.1 पे आ रहा था, तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा जहाँ पर भी
8.25 आ रहा है, वहाँ निशान लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ लगा लिया, हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब फ्रेंड हमें, क्योंकि जो बैक पार्ट होता है वो हमेशा फ्रंट से थोड़ा कम होता है, तो यहाँ से हम बैक के लिए कम कर लेंगे, यानी हम यहाँ पे 1.5 से 2 इंच ऊपर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसे क्रॉस लाइन को मिला लेंगे। ये वाला पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, इसे मिला लिया। तो अब हमारा जो वेस्ट का निशान लगेगा वो यहाँ पे ना लग के ऐसे जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देते हैं। ये मिला दिया, तो देखिए हमने निशान तो लगाए 2, वेस्ट के और अपर चेस्ट के। तो हमारा जो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा 1 इंच के मतलब 1.25 इंच लगभग का, यानी दोनों तरफ से 1.5 इंच की लूजिंग मेरी यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो 1.5 इंच की लूजिंग दोनों साइड की बता रही हूँ मैं। 1.5 इंच की लूजिंग के साथ ये बस्ट मेरा निकल के आ गया है। तो ये इजीली इस तरीके से आ जाता है। तो फ्रेंड ये वाले पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, ये डार्ट हमने लगा लिया। तो अब एक डार्ट हमारा लगेगा शोल्डर पे। तो कई लोग करते हैं शोल्डर का डार्ट कैसे लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से यूँ घुमा देते हैं। तो आप अगर इतना यूँ घुमा दोगे ना यहाँ पर, तो ये बिल्कुल अंदर जाके घुस जाएगा। मतलब जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे, जब स्टिचिंग करेंगे तो दिखेगा नहीं। तो थोड़ा ऊपर की तरफ से ले, थोड़ा सा ऊपर की तरफ से ले। और ये चीज़ है ना हमारी एकदम थोड़ी सी हल्की राउंड आनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ पे आपको ठीक लगता है हल्का सा एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से प्रिंसेस के लिए, और वहाँ पर गोलाई लेते हुए हम यहाँ से प्रिंसेस को एक निशान लगा देंगे। हल्का हम टर्न करेंगे, हल्की सी गोलाई देते हुए लेके जाएंगे। ये देखिए, तो हमारी ये जो गोलाई है किस तरीके से बेहतरीन आई है, ऐसे। अब फ्रेंड यहाँ पे हमने 1.25 इंच का डार्ट देना है। तो 1.25 इंच का डार्ट देने के लिए निशान लगा लिया हमने। कितनी दूरी पर है 1.25 इंच, यहाँ से हम इस वाली लाइन को नापेंगे। तो ये जो नापना है ना, सिर्फ इसलिए नापना है कि जॉइंट करते हुए दोनों पार्ट छोटे बड़े ना हो, बस। तो ये देखिए इस तरीके से कहाँ पर आ रहा है हमारा, यहाँ से रख के इंच टेप को हमने नापा। तो ये हमारा आ रहा है 6.75 सेम 6.75 पे यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। अब ये देखिए यहाँ पर, तो यानी जब हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो लाइन बराबर आनी चाहिए ना। अगर हम यहाँ से लगाएंगे तो एक छोटी और एक बड़ी हो जाएगी। आप देखिए, खुद देखिए, मानिए ये मेरा शोल्डर है, मान के चलिए ये शोल्डर है। तो ये वाली लाइन अगर मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, आपको करके दिखा देती हूँ मैं। तो अब जब हम ब्लाउज अपना जोड़ेंगे तो ये वाला पॉइंट, तो ये वाला तो हमारा पार्ट बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा हो जाएगा। तो इसलिए इस लाइन को हम आगे तक ड्रॉ करते हैं ताकि दोनों पार्ट हमारे इक्वल रहे, कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा ना आए। तो ये हो गया, ये हमने निशान लगा लिया। तो आर्म होल की गोलाई अब हमारी आएगी यहाँ से टर्न होते हुए इस पे आएगी। ठीक है, इस वाले पे हम आर्म होल की गोलाई नहीं देंगे। तो ये हमारा हो गया क्लियर। और यहाँ से हमें नोक नहीं बनानी, हल्का सा राउंड लेके जाना है, नोक नहीं बनानी। नोक बनाने से वो अच्छा नहीं दिखता है और लुक ख़राब हो जाता है, और मतलब फिटिंग भी अच्छी नहीं आती है। तो ये हमारा हो गया प्रिंसेस का। अब हम इसे क्या करेंगे, तो ये वाले पॉइंट तो हमारे क्लियर हो गए फ्रेंड। अब इसके बाद हमारा मेन पॉइंट आता है, क्योंकि हम बोट नेक सीख रहे हैं। और अच्छा एक चीज़ और है, ये तो हमने आपको प्रिंसेस में बताया है, इसी में 4 टक्स में भी लग सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। और आप चाहते हैं कि 4 टक्स ब्लाउज बनाना है, उसके लिए मैं आपको, वैसे मैंने अपने चैनल पे वीडियो शेयर की है, लेकिन फिर से मैं बता दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे बोट नेक बनाना है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में, तो वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड हमने बोट नेक का आपने देखा होगा कि नेक की विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है और जो शोल्डर होता है, शोल्डर सीम होता है, वो कम होता है। तो कैसे हमें कितना रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। जैसे मानिए मैं 2 इंच रख रही हूँ, तो ये मैंने 2 इंच पे निशान लगा लिया। तो जो मेरी नेक की विड्थ होगी वो यहाँ से शुरू होगी। इसमें लेंथ कम होती है, विड्थ ज़्यादा होती है। तो लेंथ मैंने इसमें ली है, फ्रंट वाले नेक में मैं 4 इंच ले लेती हूँ।
ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, गले से थोड़ा सा ही नीचे आएगा यहाँ से। अब मैंने इसको इस तरीके से ले जाते हुए एक बोट की शेप देनी है। इस तरीके से आप भी अपने अकॉर्डिंग अच्छे से इसको शेप दे दें जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो फ्रेंड ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमने इसमें कहीं पर भी लूजिंग मतलब एक्स्ट्रा नहीं दिया है, यानी कि जो हमारा ये फर्मा है ये फिक्स फर्मा है। तो अभी आप जब इसको कट करेंगे ना फैब्रिक के ऊपर, तो आप इसमें हर जगह पे स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखेंगे। ये फिक्स फर्मा है, ये साइज़ के अकॉर्डिंग फिक्स फर्मा है। तो ये हो गया फ्रेंड। अब हम इसको, ये हमारा पूरा हो चुका है सारे पॉइंट। तो अब हम इसे कट करके आपको बैक वाला पार्ट दिखाएंगे। तो चलिए ये वाले को भी मैं एक बार निशान लगा लेती हूँ। अब मैं एक बार इससे शोल्डर नाप लेती हूँ कि क्या बराबर बैठता है या नहीं बैठता। यहाँ से रखते हुए तो ये थोड़ा सा हल्का सा कम बैठ रहा है, बहुत मामूली सा कम बैठ रहा है। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ से, क्योंकि ये शेप भी मैंने थोड़ा सा गलत ही लगाया है, ऐसे घुमाते हुए यहीं पे इसको जॉइंट कर दूँगी। ठीक है, तो अब दोबारा से एक बार नाप लेते हैं। तो ये आर्म होल है ना, आपका बिल्कुल ठीक बैठना चाहिए, फिटिंग तभी अच्छी आएगी। नहीं तो कई बार क्या होता है 4.5 यहीं से दिक्कत आ जाती है। तो ये देखिए अब मेरा बिल्कुल बड़ी ठीक आया है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब इसे हम कट कर देते हैं। तो शेप अगर आपको कहीं पे बिगड़ता हुआ दिखता हो ना, तो यहाँ आप उसको सुधार लें कटिंग के समय। थोड़ा सा वीडियो मेरा लेंथी होगा क्योंकि मैं इसको बिना एडिटिंग के डालने वाली हूँ। शोल्डर अभी मैं थोड़ा रफली कट कर रही हूँ, इसको बाद में ठीक से कट कर लेंगे। थोड़ा आप यहाँ पे ना वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा। तो ये हमने कट कर लिया। अब हम ये वाले पॉइंट को बाद में कट करेंगे, इससे पहले हम बैक वाला पार्ट कट कर लेते हैं। थोड़ा अलग कलर का लिया है ताकि आपको अच्छे से इसमें दिखाई दे। तो फ्रेंड देखिए बहुत आसान तरीका है बैक पार्ट कट करने का। आपने, कई लोग क्या करते हैं ना कि फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट को पहले कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर बिल्कुल एज इट इज़ रखते हुए। ठीक है, क्योंकि यह हमारा यहाँ पर नेक जो है डीप नहीं है, इसलिए हमें जो बैक वाला पार्ट है वो 1/2 इंच बढ़ा लेना है। अच्छा, 1/2 इंच हमने दोनों तरफ से बढ़ाना है, यानी कि हमने, आपने देखा मैंने फ्रंट वाले पार्ट में 1/2 इंच शोल्डर कम किया था, तो यहाँ पे मैंने वो बढ़ा लेना है। ये देखिए यहाँ पर 8 इंच का, मैं या 16 इंच है ना, तो 8 इंच का शोल्डर यहाँ पे पूरा लूँगी। थोड़ा ऊपर की तरफ से ले लेते हैं। तो ये देखिए तरीके से रखते हुए, ये देखिए 1/2 इंच यहाँ पे मेरा बढ़ गया है ना, इस तरफ को बढ़ गया, निशान लगाया था तो ये हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है, यहाँ से
हाफ इंच बढ़ा लेना है। तो इसको अब यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर ये बैक पार्ट हाफ इंच हमारा यहाँ से बढ़ गया। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमने बढ़ा लेना है। तो यानी शोल्डर तो हमें बराबर ही रखने हैं, लेकिन जो हमारा नेक है ना वो हाफ इंच इधर की तरफ से बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी नेक की विड्थ बढ़ जाएगी। तो ये हाफ इंच यहाँ से भी हमने बढ़ा लिया। इससे क्या होगा, हमारा जो नेक है, कई बार आप ध्यान देते होंगे जो फ्रंट नेक होता है वो बैक की तरफ को भागता है, वो नहीं जाएगा, ठीक है। अब हमने ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड, ऐसे ही यहाँ पे वापस तरीके से लाते हुए यहाँ पे एक जो हमारा अपर चेस्ट वाला निशान है ना, इसको उठा लेंगे, ठीक है। ये वाला हमने ले लिया। बैक पार्ट में फुल चेस्ट का, फुल बस्ट का निशान नहीं लगता है, तो ये हमने यहाँ से ले लिया। अब इसको हम यहाँ से सीधा करेंगे और जो भी लेंथ है, ये हमारी लेंथ होती है, ठीक, ये हमारी बैक की लेंथ हो गई। तो ये हमने पॉइंट उठा लेना है। अब ये पॉइंट हमारे आ गए। अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ये वाला और ये वाला। तो अब जो हमारा ये आर्मोल होता है बैक का, हाफ इंच बढ़ के आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बढ़ाया था, हमने हाफ इंच शोल्डर बढ़ाया था ऊपर की तरफ से, तो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हमने बैक क्रॉस लगाना है हाफ इंच का। फ्रंट में हमने 1 इंच लगाया था, बैक में हमें हाफ इंच लगाना है। तो इस तरीके से करते हुए इसको आर्मोल को मिला लेना है। तो ये हमारी आर्मोल की शेप लग गई। अब यहाँ से हम जहाँ पर भी आता है निशान लगा लेंगे अपर चेस्ट का। अब यहाँ पे हम वेस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो 8.25 पे निशान लगा लेना है। हाफ इंच हमने 1 इंच हमने यहाँ पे, चाहे तो 1 इंच लें चाहे तो 1 इंच लें, डार्ट के लिए यहाँ पे हमने निशान ले लिया, एक्स्ट्रा ले लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। और नेक को भी शेप देना है। तो यहाँ पे नेक इस तरीके से निशान लगाते हुए 3 इंच पे हमने नेक की लेंथ ले लेनी है और इसे भी मिला लेना है। तो कुछ इस तरीके से ये, और यहाँ पे ब्लाउज में जो डिज़ाइन दिया है उसको ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरीके से ये देखिए, तो इस तरीके से निशान हमारा लग गया है। तो चलिए इसे भी हम कट कर देंगे। हाफ इंच नीचे यहाँ वेस्ट साइड से एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि डार्ट लगेगा। तो जो डार्ट लगता है तो फैब्रिक या फिर पेपर होता है वो यहाँ पर ठीक करने के लिए, क्योंकि फैब्रिक जो होता है या फिर पेपर जो होता है वो अंदर की तरफ को चला जाता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा लिया जाता है यहाँ पर।
अब ये हमारा हो गया बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब हम इसमें नीचे से डार्ट की शेप दे देंगे। तो ये सिंगल फर्मा कटिंग होता है। अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके 1 इंच हमने गैप लिया है डार्ट का, तो यहाँ पे 1/2 इंच लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से 1/2 इंच हो जाएगा, 1 इंच हमारा पूरा हो जाएगा। इसको मिलाते हुए यहाँ से कट कर लेना है। तो ये देखिए, अब अगर हम इसे जॉइंट करते हैं ना, इस तरीके से मिलाएंगे, तो ये देखिए इसको भी हम मिला के दिखाते हैं। अब हम यहाँ से इसको यहाँ पे मिला के टेप लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने जो एक्स्ट्रा लिया था ना 1/2 इंच, तो ये देखिए कितना अंदर चला गया यहाँ से, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लेते हैं हमेशा। अब आपको फैब्रिक में एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो देखिए, अगर मानिए हम यही चीज़ फैब्रिक के ऊपर डायरेक्ट कट करते हैं ना, तो कई बार यहाँ पर ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, जो अब ये देखिए हमें इसको ऐसे फैब्रिक के ऊपर रखना है और बिल्कुल इसी के ऊपर ड्रॉ करके और हल्का हल्का जहाँ से भी आपको मार्जिन लेना है वो मार्जिन लेके आपने इसको कर लेना है। तो बहुत अच्छे से, मतलब फिटिंग फिनिशिंग सब कुछ अच्छे से आता है। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है। यहाँ से हमारा नेक भी निकल के आ जाएगा उस तरीके से जैसे हमने आपको दिखाया था इसमें ब्लाउज में। तो ये हमारा बैक पार्ट क्लियर हो गया, पूरा हो गया। अब हम इसको साइड में रखेंगे, फिर से हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। जो हमारे जो डार्ट थे ना, इसको हटा लेते हैं। तो जब आप इन डार्ट्स को जोड़ेंगे ना, तो बहुत आराम से जोड़ें, जहाँ पर भी गोलाई है। अगर आप चाहते हैं सिंगल डार्ट बनाना, तो कि मुझे ये वाला डार्ट नहीं देना, तो इसको आप क्लोज करके फैब्रिक पे सिर्फ ये वाला डार्ट दीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे सारे ही डार्ट दे के बनाना है, दोनों डार्ट देने हैं, तो आप इसको हटा लें। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आर्म होल को नाप के प्रॉपर आता है या नहीं आता, नहीं तो हम इसको शेप देंगे फिर से। तो इस तरीके से ले जाते हुए, तो यहाँ पर हमने इस शेप को सही से कर लेना है ड्रॉ। जो भी हमारी शेप है ना, तो ये देखिए, अब इसके ऊपर हमें इसे कट करते जाना है। तो ये देखिए हमारा किस तरीके से आर्म होल की गोलाई निकल के आई है। और अब हम इसको नाप के भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए प्रॉपर हमारा 8.5 इंच पे आ गया। अब हम इसको भी हटा लेते हैं, क्योंकि हम प्रिंसेस में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा भी नोक बनता हो तो उसको आप अच्छे से लेते हुए गोलाई में कट कर लें, नोक ना बनने दें। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा कट के रेडी हो गया है। अब जब आप इसे कपड़े के ऊपर काटेंगे ना, तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये हमने बैक हुक देना है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए ये है बैक हुक वाला,
तो यहाँ से तो हमारा आ जाएगा, तो यहाँ हुक के लिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। अब सेम इसको भी यहाँ आपको हमने यहाँ से स्टिचिंग के लिए ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जो भी आप पकड़ के चलते हैं, जैसे 1/2 इंच पकड़ के चलते हैं तो 1/2 इंच, और यानी 0.25 इंच 0.25 यानी कि एक पैर की सिलाई लेके चलते हैं तो उतना ही आपको एक्स्ट्रा रखना है, बस उससे ज़्यादा नहीं रखना। तो ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर लें और यहाँ पर आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लें, 1.5 से 2 जितना भी आपकी मर्जी हो रख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।